आज हम महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरित के प्रथम अंक के श्लोक संख्या 39 की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा है कि राम और सीता चित्रवीथी देख करके और सीता को थकान उत्पन्न हो गई है तो वो शयन कर रही है। राम की भुजा के ऊपर सीता ने अपना सिर रख रखा है और वो सोई हुई है, परंतु चित्रवीथी के में अंकित विरह भाव आदि के दृश्यों को देख करके सीता स्वप्न में भी उद्वेग से युक्त है। और तब राम स्नेहपूर्वक उसके अंगों का स्पर्श करते हुए कहते हैं, अद्वैतम सुख दुःखयोर अनुगतम सर्वास्वस्थासु यत् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः कालेन आवरणात् अत्ययात् परिणते यस्नेह सारं स्थितं भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमपि एकम ही तत् प्रार्थ्यते। राम सीता के शरीर का स्पर्श करते हुए कहते हैं कि यत जो दाम्पत्य भाव जो है, जो पति पत्नी का स्नेह है, सुख दुःखयो हो, सुख और दुख में अद्वैतम एक रूप में रहने वाला होता है और सर्वासु अवस्थासु सभी अवस्थाओं में अनुगतम सदा साथ रहने वाला होता है। यत्र जिस दाम्पत्य भाव में हृदय को विश्राम है, विश्रांति प्राप्त होती है, और यस्मिन जिस दाम्पत्य भाव में रस है, जो एक रस प्रेम रस है, अनुराग है, वो जरसाम वृद्धावस्था के द्वारा अहार्य है, हरण करने योग्य नहीं होता है। यत जो दाम्पत्य भाव कालेन समय के अनुसार, कालक्रमानुसार, आवरणात अत्ययात विवाह से लेकर के अत्ययात मृत्यु पर्यंत तक, अर्थात लज्जा भय आदि के छूट जाने तक, परिणते स्नेह सारे परिपक्व प्रेम के सार रूप में स्थित रहता है। तस्य सुमानुषस्य तस्य उस दाम्पत्य भाव का ही सुमानुषस्य श्रेष्ठ मनुष्य जो है, एकम भद्रम इस एक अनिर्वचनीय और विलक्षण कल्याण को देने वाले कथमपि सभी प्रकार से प्रार्थ्यते प्रार्थना करते हैं। यहाँ बताया गया है कि दाम्पत्य स्नेह जो है, जो पति पत्नी के बीच का जो संबंध है, वह अनन्य प्रेम भावना को से युक्त है, सुख दुख में एक रहने वाला है, और पति पत्नी में से किसी एक के दुखी होने पर दूसरा भी दुख का अनुभव करता है और सुखी होने पर दूसरा भी सुख का अनुभव करता है। इतना ही नहीं, यह दाम्पत्य भाव जो है वो पति पत्नी के सभी दशाओं में, संपत्ति और विपत्ति काल में, हर्ष और शोक में परस्पर अनुभूति उसकी प्रचुर ही बनी रहती है। इस दाम्पत्य भाव में पति पत्नी दोनों के हृदयों को परम विश्रांति प्राप्त होती है। बहुत प्रकार के सांसारिक व्यवहार से उत्पन्न ताप अनुताप से, विघ्न बाधाओं से, परिश्रम जन्य खिन्नता से, क्लांतता से चित्त को परम शांति देने वाला यह दाम्पत्य भाव ही है। इस दाम्पत्य भाव में पति पत्नी में जो परस्पर प्रगाढ़ अनुराग होता है, उसे दोनों वृद्धावस्था भी उसे दूर नहीं कर सकती है, और यह अनुराग विवाह के समय से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक रूप में स्थिर बना रहता है। इतना ही नहीं, अपितु जैसे जैसे समय बीतता जाता है, पति और पत्नी के बीच लज्जा भय संकोच दूर होते जाते हैं। वैसे यह दाम्पत्य प्रेम और भी परिपक्व होकर प्रेम की सर्वोच्च भूमि पर पहुंच जाता है। ऐसा ही यह एक अनिर्वचनीय और विलक्षण दाम्पत्य प्रेम जीव मात्र के लिए परम कल्याण विधायक होने के साथ साथ सर्वथा सभी के लिए अभिलाषित और प्रार्थनीय होता है। महाकवि भवभूति ने इस श्लोक में दाम्पत्य स्नेह का बहुत सुंदर वर्णन जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया है। फिर आगे हम देखते हैं कि राम कहते हैं आश्वस्य कि हे सीता, तुम आश्वस्त हो जाओ। हा धिक परग्रह वास दूषणम यत वेदैयाः प्रशमित अद्भुतैः उपायैः एतत् तत् पुनरपि देव दुर्विपाकार दार्लकम विषमिव सर्वतः प्रसृप्तम। कि हा धिक, अरे
धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत दुख का सूचक है कि सीता जैसी पतिव्रता और परिवार प्रजाजनों के विषय में भी यह बड़े सोच या चिंता की बात है। और मेरे भाग्य को भी धिक्कार है कि वेदेय्याः सीता का यत जो परगृहवास दूषणम, दूसरे के घर में रहने पर पुरुष अर्थात रावण के घर में रहने का दोष, अद्भुतैः उपायैः, अद्भुत उपायों के द्वारा, अग्नि परीक्षा आदि आश्चर्यजनक उपायों से प्रशमितम, यद्यपि शांत कर दिया गया था, देव दुर्विपाकात्, परंतु भाग्य के दुष्परिणाम से, तत् एतः पुनः अपि, वही पूर्वानुभूत और ग्रहवास रूप दोष फिर भी दार्लकम विषमिव, पागल कुत्ते के विष के समान सर्वतः प्रसृप्तम, सब और फैल गया है। जब दुर्मुख आकर के सीता के निष्कासन की बात कहता है तो दुर्मुख द्वारा सीतापवाद विषयक बात को सुनकर राम दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, सीता जैसी देवी पर इस प्रकार का अपवाद आरोप प्रजाजनों के लिए शोचनीय है और हम दोनों का भी दुर्भाग्य है, क्योंकि अपहृता सीता को विवशतावश जो कुछ दिनों तक परगृहवास रहना पड़ा था, यह लोक मर्यादा की दृष्टि से एक दोष था। उसके लिए सीता की अग्नि परीक्षा भी की गई, परंतु इस दोष का प्रक्षालन भी कर दिया, पर भाग्य के दुष्परिणाम स्वरूप इतने दिनों तक शांत रहकर भी यह अपवाद पुनः उसी प्रकार अब सर्वत्र फैल रहा है, जैसे पागल कुत्ते का विष, जिसे कि औषधोपचार द्वारा शांत कर दिए जाता है, पर वह कालांतर में पुनः शरीर में फैल जाता है। तो राम अपने और सीता के भाग्य को दोषी ठहरा रहे हैं और फिर कहते हैं, सताम केनापि कार्येण लोकस्य आराधनम व्रतम यत् पूरितम हि तातेन माम च प्राणांश मुंचताम, कि मुझे बहुत दुख की अनुभूति हो रही है कि सताम सज्जन व्यक्तियों के केनापि कार्येण किसी भी कार्य से, लोकस्य आराधनम व्रतम जो प्रजा की आराधना का, प्रजारंजन का जो व्रत लिया गया है, यत् पूरितम ही तातेन, उसको तातेन मेरे पिता के द्वारा भी, और माम च और मेरे द्वारा भी, प्राणांश मुंचता अपने प्राणों तक के त्याग करने तक मुझे पूर्ण करना है। कि अब जबकि मेरा प्रथम दायित्व जो है वो प्रजानुरंजन है और सज्जन का कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि प्रजा की अनुरंजन में कोई खलल हो, इसलिए इसी कार्य के लिए मेरे पिता ने भी अपने प्राणों का त्याग दिया था और माम च मुंचताम और मेरा भी त्याग कर दिया था। तो इसलिए रघुवंशी होने के नाते मुझे भी उसी व्रत का पालन करना है। फिर राम कहते हैं कि संप्रत्येव च भगवता वशिष्ठेन संदिष्टम, इस समय महर्षि वशिष्ठ ने भी मुझे यही आदेश दिया है कि यत् सावित्रैर्दीपितं भूमिपालै लोकश्रेष्ठैः साधु शुद्धं चरित्रं मत संबंधात् कश्मला किं वदन्ति स्यात् चेत् अस्मिन् हत धिक् माम अधन्यम, कि प्रजा के कोई भी कार्य, प्रजा के प्रति राजा का कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि राजा को लोकापवाद का कारण भाजक बनना पड़े। तो दुर्मुख के इस कार्य के प्रति राम पुनः कहते हैं कि यत् सावित्रैर्दीपितं भूमिपालै, जिस पृथ्वी का पालन करने वाले, इस रघुवंशी राम की इस भूमि का पालन करने वाले, यत् सावित्रैर्दीपितं, जिसमें सूर्य जैसे सूर्यवंशी सूर्य जहाँ पर प्रदीप्त होता है, लोक श्रेष्ठैः और पूरे विश्व में श्रेष्ठ साधु, अच्छे शुद्ध निर्मल चरित्र वाले जिसके भूमिपाल पालन करता राजा हैं, मत संबंधात, परंतु मेरे संबंध से, किम कश्मला किम वदंती कम वदंती, कि मेरे कारण से कोई इस कलंक इसमें नहीं लगना चाहिए, इस वंश के ऊपर, स्यात् चेत अस्मिन, यदि ऐसा होता है तो धिक् माम अधन्यम, मुझसे बड़ा अधन्य हतभागी और कोई नहीं